अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस के अंदर 17 नवंबर को कल जो समाअत हुई, बड़ी अहम समाअत थी। सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद उसके अंदर एक तो मैंने पहले वीडियो बनाई कल, वो जो जाहिर दरिंदा वो कल वहाँ पे अजीब अजीब हरकतें करता रहा और उसमें कुछ करदार मजीद सामने आए कि मतलब करदार तो हैं सामने, लेकिन उनकी हरकत सामने आई कि जाहिर को उसके मामू ने वकील करा के दिया अमजद नाम का। तो वो बातें सारी हुई, लेकिन जो दो गवाह जिनके कल बयान हुए और जिरा हुई अकरम कुरैशी की तरफ से। अच्छा, अकरम कुरैशी जो है वो ये ताहिर ज़हूर का वकील है। ताहिर ज़हूर थेरेपी वर्क्स वाला बाबा, ठीक है। और जो असद जमाल और ये जो असमत आदम के और ये बाकी इनके वकील हैं आदमखोरों के, तो ये कम बोलते हैं और इस टाइम अभी तक बड़े इजीली अकरम कुरैशी ने सारा मामला संभाला होता है और बड़ा होशियार और बड़ा शातर बन के जिस तरह बंदा बात करता है। और मुझे शर्म आती है बाज़ औक़ात कि इंसान के अपनी कमाई के चक्कर में कैसी कैसी बातें करता है और सब चीज़ें चल रही होती हैं नॉर्मल हर केस में, ठीक है। इंसाफ और फेयर, फिर कहते हैं फेयर ट्रायल नहीं होता, ये फेयर ट्रायल ही है और क्या। फिर कहते हैं स्पीडी ट्रायल ना हो, फेयर ट्रायल हो। तो ये फेयर ट्रायल ही है जो मैं भी आपको बातें बताने वाला हूँ, वो फेयर ट्रायल के अंदर ही होती है कि आपको मौका दिया जा रहा है कि जो मारनी है मारो। मतलब जो अब अंदाज़ा लगाएं कि जो गवाह थे, अच्छा ठीक है, उनका राइट है फेयर ट्रायल में जिरा करनी है, लेकिन सवालात का अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह वो इंडियन मूवीज़ के अंदर वकील करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि हमारे वकील इंडियन मूवीज़ बड़ी देखते हैं। तो वो शाजिया डॉक्टर जो हैं उनसे पहले उन्होंने सवाल किए, ठीक है, काफ़ी लंबी जिरा की। उसके अंदर जो मेन बात है कि पहले तो डॉक्टर शाजिया ने बताया कि नूर मुकद्दम की बॉडी आई, तो डेफिनेटली वो उसकी बॉडी सारा उसका काट दिया था उस दरिंदे ने। उसका वो पोस्टमार्टम उन्होंने क्या करना था, पता था कि बस ये देखना है कि कहाँ जख्म है, कोई नशा तो नहीं दिया, जो बेसिक फॉर्मेलिटी होती है वो करनी होती है उन्होंने। और आपको पता है जिस दिन कत्ल हुआ है उससे अगले दिन ईद का दिन था और ईद के दिन बहुत सी लोगों की छुट्टी भी होती है और डॉक्टरों की ड्यूटी होती है, ऑन ड्यूटी होते हैं, लेकिन उसमें भी डेफिनेटली ईद का मामला होता है, जो मतलब आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कुछ आगे पीछे हो जाती हैं टाइम और ये सारा कुछ, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स हैं, उनकी ड्यूटी है, वो देते हैं ड्यूटी। और ये कितना तकलीफ दे वाकया। लेकिन ये तो तसव्वुर नहीं कोई कर सकता ना कि डॉक्टर जो हॉस्पिटल में ड्यूटी दे रहा है तो वो लड़की की गर्दन नहीं उसके साथ और उस इस हालत में आई और वो अपने से बता दे कि भाई इसके साथ ये हुआ वो हुआ, जो हुआ उसने वही बताना। ये कोई प्री प्लान तो होता नहीं है। जो मजलूम है, जालिम तो प्री प्लान कर सकता है जुल्म, लेकिन मजलूम तो नहीं करता। मकसद कहने का ये कि डॉक्टर शाजिया ने अपना पहले पूरा बयान बताया कि ये पोस्टमार्टम में हमने जो चीज़ें आप लोगों को पहले पता है सारी कि उस लड़की के साथ क्या कुछ हुआ और उसने गर्दन पे 4 दफ़ा छुरी के काट के निशान है, सीने पे, और ये सारी बातें। तो उसके बाद जब वो जिरा की अकरम कुरैशी, बड़े मतलब मैं समझता हूँ माया नाज वकील, उन्होंने जोर दिया कि एक तो किस टाइम बॉडी आपके पास आई और फिर पहला पोस्टमार्टम किस टाइम हुआ, तो 12:10 पे आई गेस। और दूसरा पोस्टमार्टम जो मेन पोस्टमार्टम एक्सटर्नल वो किस टाइम हुआ जी, 9:30 बजे। वो किसने किया जी, डॉक्टर सारा ने, जो लिखा हुआ है उसमें बयान। और आपका नाम शाजिया है, तो ये तो वो है ही नहीं जो कि जिन्होंने किया है। तो उन्होंने बताया कि मैं सुपरवाइज कर रही थी। अच्छा, आप तो छुट्टी पे थी, उनका नहीं, मैं छुट्टी में ऑन ड्यूटी पे थी। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद कहा कि भाई आप मुझे ये बताएं कि 12:10 पे जो हुआ, तो फिर 9:30 बजे जो किया उसकी क्या आपने इजाज़त ली? नहीं जी, इजाज़त नहीं ली। तो फिर उन्होंने कहा ये तो कानूनी तौर पे गलत है। अच्छा, फिर आपने ये जो चीज़ें लिखी ये क्या ऐसी? उन्होंने कहा ऐसी। तो उन्होंने आगे से कहा नहीं जी, ये शौकत मुकद्दम साहब और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, ये इनके कहने पे आपने लिखी, मतलब जैसे वो कहा कि इन्होंने उनके कहने पे लिखी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, उसमें क्या लिखा है? उसमें वही लिखा है जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ। एक लड़की की गर्दन काट के उसको मार दिया जाता है, तो क्या उसके वालिद ने उस हालत में, तकलीफ की हालत में, वहां पे क्या लिखवाना जाए? जो ये कह रहे हैं कि उनके कहने पे आपने लिखी, मतलब इंसान की कहाँ इंसानियत जाती है, ठीक है। और वो डॉक्टर ने भी करना है, मतलब ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आप सारे रले हुए हैं कि जिस तरह नूर का जो मर्डर हुआ वो शायद नहीं हुआ और दरिंदे को शायद बिला वजह फंसाया जा रहा है, ताहिर को अहमी फंसाया जा रहा है, असमत को अहमी फंसाया जा रहा है, नूर शायद खुद उसने अपनी गर्दन काट ली, या डॉक्टरों ने वहां पे क्या किया, मतलब क्या बॉडी कैसे आई वहां पे? ऐसी बातें, ऐसे सवाल, और बंदा दंग रह जाता है और बंदा सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है फेयर ट्रायल, इसको फेयर ट्रायल कहते हैं, आप समझ सकते हैं मेरी बात। अब यही सवाल
जो दोस्त मोहम्मद होमोसाइड का, जो कि डेक्स्टर समझते हैं आप? डेक्स्टर एक सीजन आया था, टुनाइट इज द नाइट, नहीं अगर आपको पता चला, वो पुलिस का जो एएसआई जो कि होमोसाइड का, यानी कि जो कि चीज़ें वहाँ से कलेक्ट करके क्राइम सीन से सारा डाटा फोरेंसिक के लिए और चीज़ें और बॉडी ये सब कुछ साथ लेके जाता है, और हॉस्पिटल भी। तो उसका बयान पहले उसने दिया कि मैंने सब कुछ कलेक्ट किया वहाँ से, जिसमें वो सब कुछ था कि कपड़े भी थे, खून भी था, नाखून भी थे, बाल, ये सारी चीज़ें जो कलेक्ट करके और वहाँ से, और फिर वो कपड़े जो, और फिर बॉडी भी जो हवाले करता है वो वहाँ पे शौकत साहब के। तो वो उसका भी बयान वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, और उसके साथ भी घंटे डेढ़ की जिरा की इसने, और उस पर भी जो जिरा करके जो है अकरम कुरैशी वकील माया नाज, वो उसे कहता है कि भाई ये बातें इसने जो सारी लिखी हैं बयान में, ये शौकत मुकद्दम साहब और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कहने पे लिखी। मतलब मैं इस पर क्या कहूँ, मतलब ऐसे बात कर रहा है जिस तरह के, ठीक है आदत होती है वकीलों की, एक आम केस है और बात है, लेकिन इस केस में भी कि शौकत साहब ने जो प्लान किया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ मिलके और उनको लिखवाया, और वो सारे रले में, और हम मासूम। यार इस तरह की बातों पे मेरा जो है ना, वो ये फेयर ट्रायल तो हो रहा है। अब वो असद जमाल ह्यूमन राइट्स का भी साथ खड़ा होता है, वो कहता है ठीक है अकरम कुरैशी लगा रहा है, तो ये चल रहा है जी, फेयर ट्रायल केस हो रहा है। और ये मैं तो जज साहब तो डेफिनेटली अच्छा फैसला करेंगे, क्योंकि वो तो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे अच्छा फैसला। लेकिन ये वकीलों की मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से बातों को घुमाते हैं और जिरा करते हैं, जिस तरह मूवीज़ के अंदर होता है, और चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। कॉम्प्लिकेट से मुराद ये कि ऐसे सवाल डाल देंगे, शक शुबात पैदा कर देंगे कि ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक नहीं, इसका टाइम ठीक नहीं। जिस तरह उन्होंने कहा कि डेथ किस टाइम हुई, उन्होंने कहा जी कि डेथ तो पहले हुई, तो फिर 12/10 का टाइम क्यों लिखा? उन्होंने कहा जी 12/10 डेथ का टाइम नहीं, 12/10 डेथ का टाइम इसलिए लिखा हुआ है कि हमारे पास जिस टाइम बॉडी आई वो टाइम था 12/10 का, तो उस टाइम डेथ हो चुकी थी, तो हमने वो टाइम लिखा। बट इट डजंट मीन कि डेथ उस टाइम हुई, डेथ उससे पहले हुई। अच्छा, तो ये फिर इसका मतलब है शौकत मुकद्दम साहब और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के कहने पे लिखा गया। मतलब फिर वही बात कि आप सारे रले में, हम मासूम हैं। अब वो देख लें आप, कल जहर वहाँ पे फिर अदालत में क्या हरकतें करता रहा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया। वो वहाँ पे पूरे होशोवास में था, और वहाँ पे अपने वकील, जो कि उसका नाम अमजद सुपरमैन, वकील का नाम भी अमजद है, उसके मामू ने कराया। मामू कौन है? असमत का भाई, यानी कि असमत बाहर जाके अपने बेटे को वकील करा दिए, ठीक है। और वो वकील, उसने उस पर साइन नहीं किए क्योंकि चिट्टा अनपढ़, ये जो जहर, ठीक है। और असद जमाल ने भी उसे समझाया, और फिर वहाँ पे फजूल हरकतें भी करता रहा। वहाँ पे एक लेडी वकील अंदर आ गई गलती से, तो उसको कहता है रॉन्ग रूम, ठीक है, मतलब उसको वहाँ पे छेड़ता रहा। इस तरह की हरकतें जी, और क्या है ये, ठीक है। तो होश में था कल, लेकिन वकील करा लिया गया असमत के भाई की तरफ से जहर का। तो वो जो कहते हैं ना, हमारा कोई तलक नहीं है अपने बेटे से, हम नूर के साथ हैं, सपोर्ट करते हैं, तो वो वकील करा के बैठे हैं अपने बेटे का, ठीक है। फेयर ट्रायल भी होगा, सब कुछ होगा। तो ये केस जो चल रहा है अदालत में, उसमें गवाहों के बयान हो रहे हैं, उसमें जिराएँ हो रही हैं, और जिरा जो है उसका तरीकाकार वो पूरे इंडियन मूवी स्टाइल होता है। और ये मामला 14 दिसंबर तक का डेडलाइन है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट से मजीद टाइम मांगा जाएगा, कि क्योंकि अभी प्रोसिक्यूशन की तरफ से भी कहा गया कि मजीद गवाह हमने पेश करने, ठीक है। तो अल्लाह बेहतर करे, और ट्रायल कोर्ट से इसको सजा हो, आवाम यही चाहती है, और कम से कम दरिंदे को तो लटकाएं, ठीक है। बाकी जो इस केस के बारे में बातें हैं और अपडेट्स हैं, मैं डेफिनेटली आपको पता करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ड्रामा___की इंस्टाग्राम का आईडी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह।